हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू शिवरुद्रम एकेडमी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड आ रहा था कि मैम पहले हमें पीरियोडिक टेबल पढ़ा दो ताकि उन्हें आसानी होगी आगे बढ़ने में। मैंने बोला ठीक है, चलो आज इसी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी के चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे हम। तो जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, इसमें पहली बात मैं ये बताऊंगी कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास बहुत टाइप के पीरियोडिक टेबल आए हैं शुरू से लेके अभी तक, और जो सबसे प्रचलित रहा है, सबसे नोन है, वो है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मॉजली ने बनाया है। तो आइए पहले हम ना पीरियोडिक टेबल को लर्न कर लेते हैं, याद करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसमें मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, उन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके एटॉमिक वेट्स के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और आप इसमें देखिए, टेबल में हमारे ग्रुप्स होते हैं और पीरियड्स होते हैं। तो जो ये सीधी लाइन दिख रही है आपको, स्ट्रेट जो आती हुई, इसे हम ग्रुप बोलते हैं। तो टोटल पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 18 ग्रुप्स होते हैं। ये देखिए, पहला एलिमेंट आप देख रहे हो हाइड्रोजन है। ये हमारा हाइड्रोजन वाला जो वर्टिकल मतलब सीधी लाइन जो है, उसे हम फर्स्ट ग्रुप बोलेंगे। ये वाले को सेकेंड ग्रुप। उसी तरीके से ये हमारा थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो इस लंबे अगर हम जाते हैं तो इसे हम ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा हो गया पीरियड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं, तो टोटल ग्रुप्स हमारे ऐसे लंबे में 18 होते हैं। और टोटल पीरियड्स हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, इसको बोलते हैं पीरियड। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड हमारा हो गया जिसमें दो ही एलिमेंट आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा पीरियड हो गया लिथियम, बेरिलियम, और यहाँ हमारा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो ये हमारा दूसरा पीरियड होगा। इसी प्रकार ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां लास्ट वाला। ठीक है, तो हमने अभी दो चीजें सीखी। एक ये कि जब स्टैंडिंग वाला लाइन होता है, वर्टिकल जिसे बोलते हैं, ये हमारा हो गया ग्रुप। और लेफ्ट से राइट जो हॉरिजॉन्टल रो होती है, उसे हम पीरियड बोलते हैं। तो आइए हम पहले एलिमेंट्स को याद करते हैं, याद करने का टेक्निक सीखते हैं। तो बच्चों, ये जो हमारा ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। ठीक है, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं, ये ग्रुप को हम बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसे? एस ब्लॉक बोलते हैं इस ग्रुप को हम। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी हमारा ग्रुप 1 और 2 की बात होती है, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप 1 हुआ, ये 2 हुआ, इसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा ये देखिए, ये जो बोरोन से शुरू हो रहा है, ये हमारा ग्रुप 13 है। ठीक है, ये ग्रुप 13 है हमारा। तो ग्रुप 13 से 18, ये 13, 14, ये 15, ये 16, 17 और ये 18। तो 13 से 18 तक के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इसके बाद ये देखिए, ये तो हमारा एस ब्लॉक हो गया, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और ये हमारा हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट। और बीच के जो एलिमेंट्स बचते हैं, जैसे यहाँ पे स्कैंडिनियम से आपका जिंक हो रहा है, फिर इटीरियम से आपका कैडमियम हो रहा है, देन लैंथेनम से आपका मर्करी है। ठीक है, और ये लास्ट रो। तो ये जो एलिमेंट्स है, इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको मैं क्लियर करा देती हूँ पहले कौन सी ब्लॉक को क्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तो क्लियर हो गया। एस ब्लॉक हमारा जो ग्रुप 1 और 2 है वो होता है। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो हमारा 13 से 18 के बीच होता है, और डी ब्लॉक है वो हमारा यहाँ से यहाँ तक होता है। इस बीच के एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक किसे बोलेंगे हम? ये देखिए, ये एक एलिमेंट है यहाँ पे, लैंथेनम, 57 इसकी नंबर है, एटॉमिक नंबर, लैंथेनम।
तो लैंथनम से मिलते जुलते टोटल 14 ऐसे एलिमेंट हैं जो लैंथनम के प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं, ठीक है। तो जो 14 एलिमेंट्स हैं उनको ना यहाँ सॉरी लैंथनम के बगल में नहीं लिख के इसको हमने बाहर निकाल दिया है, ठीक है। तो देखिए लैंथनम का 57 है और सीरियम का हमारा 58 है। तो लैंथनम के बाद के एलिमेंट्स को जो 14 एलिमेंट्स है हमने यहाँ लिखा है, तो इस एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब आइए इसे हम कैसे लर्न करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो पहला है हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप 1 एलिमेंट, ठीक है। ग्रुप 1 एलिमेंट में हमारा क्या क्या आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, ध्यान से सुनिए और इसको एक राइम्स के जैसे याद कर लीजिए। हेलीना का रिबन किसने फाड़ा, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी क्लास में एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम हेलीना है, उसने बालों में रिबन लगाए हुए हैं, तो किसी नॉटी बच्चे ने उसका रिबन फाड़ दिया। तो इसको हमने एक राइम्स के तरीके से बना लिया है, हेलीना का रिबन किसने फाड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ग्रुप 1 का एलिमेंट बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब ग्रुप 2 के एलिमेंट पे चलते हैं। यहाँ पे कौन सा है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। मतलब बेटे ने बाप से स्कूटर कार मांगा और वो राजी हो गया। तो इसी चीज को हमने राइम्स बनाया है कि बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एस ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट हो गया, ओके। अब हम आते हैं अपने पी ब्लॉक एलिमेंट में। देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट को हम कैसे करेंगे, इसमें कौन कौन से आते हैं देखिए। पहले बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इसे हम कैसे लर्न करेंगे, कैसे याद करेंगे? 13 ग्रुप के एलिमेंट को, ये देखिए बोरोन से बैगन, ठीक है। मान लीजिए आप जा रहे हो सब्जी मंडी सब्जी लाने, तो आप कैसे इसको रिमिक फॉर्म में, कैसे इसको राइम्स के तरीके से बनाओगे? बैगन, आलू, गाजर इन थैली में लाओ मैंने खुद से जोड़ दिया है। बैगन, आलू, गाजर इन थैली में लाओ। तो ये हो गया आपका 13 ग्रुप का राइम्स, ठीक है। अब 14th में देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अब इसके लिए क्या हम राइम्स पढ़ेंगे? काशी गए संत प्रभु, ठीक है। काशी गए संत प्रभु, हो गया याद? वेरी गुड। ऐसे ही आपको राइम्स के तरीके से याद करना है और आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा। 11th-12th में भी आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने 15वें ग्रुप पे। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। इसे कैसे पढ़ेंगे? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी। ऐसे थोड़ी है कि वो भिखारी हैं, लेकिन ये बस हमने अपने लिए एक राइम्स बनाया है ताकि हम इन सेलिब्रिटीज को, हम इन लोगों को जानते हैं तो हमें जल्दी से ये चीज याद हो जाए, ठीक है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी, ठीक है। उसके बाद आइए 16th वाले ग्रुप में। इसमें क्या है? ओह स्टाइल से तेल पॉलिश। ओह स्टाइल से तेल पॉलिश, इसको मालिश नहीं पढ़िएगा, पॉलिश पढ़िएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 16th ग्रुप भी हो गया। अब आते हैं हम 17th पे। तो 17th का क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टैटिन। इसको कैसे पढ़ेंगे? फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, ये हो गया हमारा। उसके बाद
जो लास्ट वाला हमारा 18 ग्रुप है उसमें मैंने क्रिकेटर्स का नाम डाला है, जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनको बहुत पसंद आएगा ये देखिए, ये हो गया हेडन, ठीक है, हेडन, नेहरा, अगरकर, हेडन, नेहरा, अगरकर, 0 रन आउट, ठीक है, हेडन, नेहरा, अगरकर, 0 रन आउट। तो ये आपके बी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। ओके, अब आते हैं हम अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम कैसे याद करेंगे, देखिए जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है स्कैंडियम से लेकर आपका जिंक तक, ठीक है। तो इसको हमने राइम्स में कैसे बनाया है, ये पहला जो रो है उसमें क्या होगा कि एक लड़का और एक लड़की है, ठीक है। तो लड़का अपने दिल की बात लड़की को कह रहा है, तो वो इस राइम्स में आएगा, ठीक है। उसके बाद लड़की क्या कहती है वो दूसरे रो में आ जाएगा, और जब लड़का लड़की रहेंगे तो विलेन भी आएगा। तो ये जो तीसरी लाइन है वो विलेन की लाइन है। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, आइए देखते हैं हम। ठीक है, ये देखिए, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, ठीक है। एक बार फिर, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, ठीक है। उसके बाद दूसरे में आइए। अब लड़की क्या कहती है, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत, तुम्हारी रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी, ठीक है। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत, तुम्हारी रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। ये हो गई याद आपको। अब चलिए तीसरे पे चलते हैं। ला हफ्ता, हफ्ता वसूलते हैं ना विलेन लोग, ला हफ्ता वरना रेहान उसामा इरफान पीटेगा और हंसेगा, ठीक है। ला हफ्ता वरना रेहान उसामा इरफान पीटेगा और हंसेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डी ब्लॉक का भी राइम्स कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम चलते हैं अपने एफ ब्लॉक पे। ये देखिए, तो एफ ब्लॉक पे देखिए, मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो एफ ब्लॉक है वो कहाँ से आता है, ये जो आप देख रहे हो लैंथनम, लैंथनम 57 है। तो इस लैंथनम को हमने यहाँ पे, लैंथनम के ग्रुप्स को हमने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। ये 57 लैंथनम है और 58 जो है वो यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे 14 एलिमेंट्स होंगे 58 से 71, फिर वापस से हम इसमें चले जाएंगे 72 देखिए, फिर वापस से यहाँ पे आ गया है 72, ठीक है। तो ये लैंथनम का जो हिस्सा को निकाला गया है वो ये रहा, और इसके जस्ट नीचे एक्टीनियम है, तो एक्टीनियम का भी ग्रुप ये रहा। एक्टीनियम में भी 14 एलिमेंट्स आएंगे, तो वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो ये लैंथनम का ग्रुप है और ये एक्टीनियम का, इन दोनों को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। बाद में आप सीखोगे 4F 5F इनको बोलते हैं। तो आइए इनकी राइम्स हम याद कर ले। हाँ, ये 4F का है लैंथनम, तो इसे कैसे पढ़ेंगे देखिए ध्यान से। लालू से प्रेमिका ने प्रेम से, ठीक है। लालू से प्रेमिका ने प्रेम से इधर गिफ्ट तब दिया, और कहा खुद से जोड़ा है, और कहा हो इंजीनियर तुम यहाँ बाहर लाओ, ठीक है। एक बार फिर से, लालू से प्रेमिका ने प्रेम से इधर गिफ्ट तब दिया, और कहा हो इंजीनियर तुम यहाँ बाहर लाओ, ठीक है। मैं आराम आराम से बता रही हूँ कि आप समझोगे और इसको राइम्स के तरीके से याद करोगे, ठीक है।
अब आइए, अब हम करेंगे 5F के एलिमेंट्स के जो एक्टिनियम ग्रुप के साथ आते हैं। तो इनका राइम्स क्या होगा, देखिए। अनु, ये हो गया अनु। अनु तुम पर यूं नजर पड़ी, ठीक है। अनु तुम पर यूं नजर पड़ी, आसमां सिमटी, बिजली चमकी, इस फिजा में नई लड़की तुम, ठीक है। एक बार फिर, अनु तुम पर यूं नजर पड़ी, आसमां सिमटी, बिजली चमकी, इस फिजा में नई लड़की, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये राइम्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अच्छे से याद कर लीजिए, और उसके बाद हम फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में, जिसमें हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होगा जब मैंने इतनी राइम्स बताई ही दी है तो, और वो ये चीज़ है कि हमने ये एस ब्लॉक कंप्लीट कर लिया, एस ब्लॉक हमारा, ठीक है। और हमने पी ब्लॉक कर लिया है, डी ब्लॉक कर लिया, एफ ब्लॉक कर लिया, ठीक है। एक और छोटी सी चीज़ हमारी छूट गई जिसे हम बोलते हैं मेटलॉइड। तो मेटलॉइड हम किस तरीके से याद करेंगे, ये मैं आपको थोड़ा अभी इसके वीडियो में बता देती हूँ। ये छोटी सी चीज़ है जो मेरी रह गई थी, तो आप लोगों को अभी मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। ये देखिए, मेटलॉइड होता क्या है। मेटलॉइड वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें मेटल्स की भी प्रॉपर्टी आती है, नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी आती है। मेटल्स हमारे इतने बीच में हमारे मेटल्स आ गए, और इधर का जो पार्ट होता है पी ब्लॉक का, वो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं बीच में हमारे, जिसमें मेटल्स के भी प्रॉपर्टी आएंगे और इधर से नॉन मेटल्स के भी प्रॉपर्टी आएंगे। तो उन एलिमेंट्स को हम कैसे पहचानेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, बी को मान लीजिए बोरोन है, बोरोन को बोलेंगे बच्चा, ठीक है। और यहाँ पे एटी है, एटी को बोलेंगे आंटी, ठीक है। तो बच्चे से आंटी की जगह पे हम एक लाइन बना देते हैं, एक लाइन, ठीक है। अब इसको भी हम एक राइम्स के तरीके से पढ़ सकते हैं। राइम्स क्या है, बच्चे ने आंटी को लाइन मारी। आए समझ में, बच्चे ने आंटी को लाइन मारी। अब देखिए, इसमें मेटलॉइड्स कौन कौन से होंगे, बोरोन और एस्टेनियम के बीच बीच में कौन कौन से मेटलॉइड्स आएंगे, ये देखिए। ये है आपका, मैं इसको सर्कल कर दे रही हूँ, सिलिकन, बोरोन तो आ गया, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलेनियम, एंटीमनी, टेलुरियम और आपका स्टैंटन, ठीक है। तो ये जो है, जो लाइन मारी के जो लाइन है, उसके आसपास जितने भी एलिमेंट्स को मैंने सर्कल किया है, गोला मारा है, वो सारे एलिमेंट्स हमारे मेटलॉइड आते हैं, मेटलॉइड बोलते हैं उसको, ठीक है। इन सारे एलिमेंट्स में मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ये तो हमारा रेडियो एटॉमिक होता है, तो ये जनरली हम स्टैंटिन उतना पढ़ते नहीं है। ये पोलोनियम भी है, ये भी एक रेडियो एक्टिव है, इसको भी हम नहीं पढ़ते हैं। तो बस हमें इतने ही एलिमेंट्स पढ़ने होते हैं जो मेटलॉइड्स के ग्रुप के अंदर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़िए और मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा, और इसकी आगे का मैं एटॉमिक नंबर, मेटालिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब मैं आपको फिर बताऊंगी अपने नए वीडियो में। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे वीडियो को ज़रूर पसंद करें, ठीक है। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।